एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे आयंस, जैसे कैटायन और एनायन क्या होते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, आयन जानने से पहले हमें एटम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम एटम्स के बारे में नहीं जानेंगे तो आयन हमारे समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ एटम्स क्या होता है, ठीक है। एटम्स क्या है? एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स वो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल्स है जो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें भाग लेता है, ठीक है। तो जो देखो एटम्स क्या होता है, हम बुकों में पढ़ते हैं कि एटम्स एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है एटम? वाई एटम्स इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ठीक है। तो देखो, जो एटम्स होते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो एटम्स है वो किससे बना होता है? एटम्स के तीन पार्टिकल्स होते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे, ये एटम है। एटम के अंदर यहाँ ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो ये सराउंडिंग इसके जो ये सर्कुलर पाथ है इसको बोला जाता है ऑर्बिट, या हम बोल सकते हैं सेल। ये ऑर्बिट होता है या सेल होता है, इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ओके। बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं सर्कुलर पाथ में, और अंदर जो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। जिसमें आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि कैसे एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। क्योंकि देखो क्या होती है इसकी कंडीशन, कि जो एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। वो कैसे होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल से आपको करवाऊंगी। जैसे मैंने लिया यहाँ पे एग्जाम्पल कार्बन का, जिसको डिनोटेड किया जाता है कैपिटल C से, ओके। तो देखो, जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। कार्बन का मास नंबर 12 होता है और एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। तो कार्बन में क्या किया है मैंने, देखो अगर जैसे कि यहाँ दिखा रखा है कि ये यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ओके। तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? 6, जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो जो ये सर्कुलर पाथ है ये है सेल। सेल्स के बारे में मैं अच्छे तरीके से करवा चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देखो यहाँ क्या है भी, ये है फर्स्ट के सेल, सेकंड है हमारी एल सेल, ओके। तो सेल मैंने कितनी होती है? के, एल, एम और एन, ठीक है। यहाँ मैंने ये सेल लिख दी है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमें पता है कि जो के सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं और एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आते हैं, ठीक है। बट जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो 6 है, तो कितने बचे हैं? 4 बचे हैं। तो जो फर्स्ट के सेल थी उसमें हमने फिल किए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो पहले की उसी सेल्स उसी एनर्जी लेवल में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन फिल होता है जो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, ठीक है। तो के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आए हैं, एल सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं? 2 के सेल के और 4 एल सेल के, टोटल कितने हुए हैं? 6, ओके। ऐसे और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट थे ये भी कितने हैं? 6 हैं, ओके। तो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे वो है हमारे यहाँ पे आएगा -6, ओके। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो है हमारे +6, ठीक है। तो देखो, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है -6, नंबर ऑफ प्रोटॉन है +6, तो माइनस और प्लस दोनों को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट चार्ज कितना बचा यहाँ पे? 0, ओके। तो इसलिए क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एटम्स में वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, इसीलिए क्या होती है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और एटम हमारा क्या बन जाता है? न्यूट्रल, ठीक है। तो ये तो था एटम्स, जिसमें हमने सीखा है भी कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन क्या होते हैं, ठीक है, जिससे न्यूट्रल बनता है। बट अब हम सीखने वाले हैं कि ये आयंस के फॉर्म में कब बनते हैं, कब ये पॉजिटिव की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे सोडियम Na पॉजिटिव कब होगा, Cl नेगेटिव कब होगा, O2 नेगेटिव कब होगा, ठीक है। ये तो न्यूट्रल वाले हमने देख लिए हैं। बट अब हम सीखने वाले हैं कि ये आयंस की फॉर्म में किस कंडीशन में क्या होता है, ये पॉजिटिव बनते हैं और किस कंडीशन में नेगेटिव आयन बनते हैं, ओके। तो देखो, सब आयंस होते क्या हैं? आयन क्या है? आयन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ एटम, ठीक है। मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज
पार्टिकल्स या हम एटम बोलते हैं वही क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो आयन हमारे कितने हैं, जो आयंस है वो कितने हैं, वो थे 2, ठीक है, आयन है 2। कौन कौन से होते हैं, कैटाइन और एनाइन। ओके, तो क्या है, आयंस है 2 टाइप्स के, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और एनाइन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो हम देखेंगे कि कैटाइन क्या होता है। ए पॉजिटिव चार्ज आयन इज नोन एज कैटाइन। जो आयन बनता है अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो बनेगा कैटाइन, ठीक है। और कैटाइन कब बनता है, कोई भी एटम जैसे Na पॉजिटिव कब बनता है, उसकी कंडीशन है, कैटाइन आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। ओके, कि जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, चाहे वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, तब जाके वो क्या बनता है, एक कैटाइन बनता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं वो क्या होते हैं, कैटाइन होते हैं। बट ये बनते कब हैं, जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है, दूसरे एटम में क्या करने के लिए, एक केमिकल रिएक्शन को फॉर्म करने के लिए, तो तब जाके वो क्या बनता है, एटम एक कैटाइन बनता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है सोडियम एटम का, कि सोडियम एटम कैसे क्या बनेगा, एक कैटाइन बनेगा। तो वो क्या होता है, तो जो सोडियम एटम होता है इसमें इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें भी सेम वही करना है। क्या है, हमारी सेल लिखेंगे KLM। ओके, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, सेकंड में आते हैं 8 और थर्ड में कितना बचा है, 1 बचा है, ठीक है। तो ये तो होगी इनकी अरेंजमेंट सेल्स के अंदर, कि K सेल में 2 आए, L में 8, M में 1, क्योंकि टोटल नंबर कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। अब हम इसको इसमें फिल करेंगे। ये फर्स्ट वाली है K सेल, ठीक है, और ये है L सेल, और ये सबसे लास्ट वाली है M सेल। ओके, तो L सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, तो यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ये है K सेल, ये है L सेल और ये है M सेल, ठीक है। इससे नेक्स्ट में है L सेल। L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट हो गए ना 8। और लास्ट में जो M सेल है उसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो ये लास्ट वाली सेल है इसको बोला जाता है आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इस आउटर मोस्ट सेल में उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन क्या है केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको जनरली बताया, लेकिन बट हम तो ये देखना है कि कैसे एक कैटाइन बनता है, ओके, एटम। तो देखो इसके हिसाब से मैं आपको बताऊं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रेड कलर वाले हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है। तो नेट चार्ज 0 हो गया, तो सोडियम एटम क्या बन गया, एक न्यूट्रल बन गया। बट कब जाके ये Na पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि जो सोडियम एटम है ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट क्या होता है, जैसे L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा और कंबाइन हो जाएगा दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम एटम्स हैव टेंडेंसी टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। क्यों करता है ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस, क्या करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, सोडियम एटम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन टू complete their octet and form न्यू बॉन्ड विद अनदर एटम, ठीक है। तो देखो जैसे ही सोडियम ने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ा, तो जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, लॉस करता है, तो वो क्या बनता है, कैटाइन बनता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे ये सोडियम एटम था, सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट था, तो ये क्या बन गया है, Na पॉजिटिव कैटाइन बन गया, ठीक है। ऐसे मैग्नीशियम का मैं आपको करवाऊँ कि जो मैग्नीशियम होता है, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका मीनिंग क्या है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 है। तो ऐसे हम देखेंगे कहाँ कितनी सेल्स में कंप्लीट होंगे ये, फर्स्ट सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 कितने हो गए, 10, तो बच गए 2, और M सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो ये बन गई K सेल, L सेल और ये है M सेल, ठीक है।
ठीक है, और अंदर है यहाँ न्यूक्लियस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो जो ये के सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो के सेल में आए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और एल सेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और लास्ट में जो एम सेल है ये आउटर मोस्ट सेल है, क्योंकि इससे नेक्स्ट कोई सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो नेक्स्ट वाली आउटर मोस्ट सेल है एम सेल उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे ये है एम और ये है एल सेल। इसमें हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम होता है ये ऐसे लिखा हुआ मिलता है Mg2 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव क्यों होता है, इस कैटायन मतलब ये इस फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए मैग्नीशियम, क्योंकि एम जो यहाँ पे एल सेल है, एल सेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैग्नीशियम इन बाहर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, और क्या है बॉन्ड फॉर्म कर लेगा अनदर एटम के साथ, ठीक है। क्योंकि Mg2 पॉजिटिव है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे दूसरे एटम्स के साथ तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नीशियम ने अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनको लॉस कर दिया, ठीक है, और क्या बना लिया, Mg2 पॉजिटिव बना लिया। मतलब मैग्नीशियम ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और क्या बनाया है, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, जो यहाँ मैंने दिखा रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में Mg2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो क्या बनाया है, मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। अब हम सीखेंगे एनाइन क्या होते हैं। देखो एनाइन क्या होता है, एनाइन का मीनिंग होता है नेगेटिव चार्ज, ओके। ए नेगेटिव चार्ज आयन इज नोन एज एनाइन, मतलब जिस आयन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या होते हैं, एनाइन होते हैं। और एनाइन कब फॉर्म होता है, कैटायन का अपोजिट होता है, ठीक है। कैटायन में तो क्या होता था, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो कैटायन बनाता है, सॉरी जो कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो वो कैटायन बनाता है, बट इसमें अपोजिट होगा। एनाइन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, ठीक है। इसमें क्या है, जब कोई भी एटम चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे चाहे वो 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो तब वो क्या कहलाता है, एनाइन फॉर्म करता है, ओके। मीनिंग क्या है कि जो एनाइन है वो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं, ठीक है। और ये बनते कैसे हैं, जब कोई भी एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एनाइन बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन कैसे लिखा हुआ मिलता है, Cl नेगेटिव, तो ये कैसे फॉर्म होता है, तो इसके लिए हमें एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें 17 है, तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, बट फिर भी क्लोरीन नेगेटिव की फॉर्म में, एनाइन के फॉर्म में कैसे बनेगा, इसने क्या है, इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा, क्योंकि हमें पता है अभी एनाइन बनता है तो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ओके। तो जिसे हम समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे अंदर होता है न्यूक्लियस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 17 है तो देखेंगे कितने सेल में कंप्लीट होंगे, K, L, M और N। फर्स्ट सेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और बच गए 7, क्योंकि 8 और 2 10, 7 क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट थे। N सेल में नहीं है तो हम N सेल को यहाँ पे नहीं करेंगे, ओके। तो 3 सेल होनी चाहिए, 1 2 3, फर्स्ट वाली K सेल, L सेल, M सेल, ठीक है। तो इसमें आउटर मोस्ट सेल होगी M, ओके। तो देखो ये हमने कर लिया यहाँ पे, तो क्या करना है, फर्स्ट वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, सेकंड में 8 है, 8 हो गए, लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए हैं। अब यहाँ पे देखो आप, हमने सीखा है कि एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस करता है, ठीक है। भी कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों नहीं किए, भी इलेक्ट्रॉन गेन ही क्यों किए हैं, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। देखो एक तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, एक इलेक्ट्रॉन को ले अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, मतलब अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए
इसको क्या होगा, एक तो 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान होगा या 1 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान होगा, क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट थे इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो इसके लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा ना। क्या है कि जो क्लोरीन एटम है, जो क्लोरीन एटम है, ये देखो क्लोरीन एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन और बनाने हैं इसको 8। तो 7 को कंप्लीट करने के लिए इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। और एक जो इसकी एल सेल है उसमें है 8 इलेक्ट्रॉन, उसी को रखने के लिए कि ये 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो ये तो डिफ़िकल्ट होगा ना, तो आसान तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, इसलिए क्या बनाता है, नेगेटिव बनाता है, ठीक है। क्योंकि अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है। ओके, तो देखो मतलब ये कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 या 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 या 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसके लिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ता है। ओके, अगर इससे क्या है, कम है, 4 5 से कम है, तो उसके जो एटम है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान रहता है। ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर 4 5 से लेस देन है, इससे लेस देन है इलेक्ट्रॉन, तो एटम क्या करेगा, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को। ओके, बट अगर 4 5 से मोर देन है इलेक्ट्रॉन, भाई 4 5 या उससे मोर देन है, तो जो एटम है वो क्या करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2 कंडीशन याद रखनी है आपको। अगर इन 4 5 से कम है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। जैसे हमने सीखा है कि आउटर मोस्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एटम इस 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे होगा, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, कैटाइन। बट अगर इससे ज़्यादा है तो एटम गेन करेगा तो क्या फॉर्म होता है, एनाइन, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो जैसे हमने यहाँ पे सीखा है कि क्लोरीन को अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जो इसने गेन की है दूसरे एटम से, ठीक है। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं इसके लिए कि कैसे फॉर्मेशन होती है बॉन्ड की, जैसे NaCl की कैसे फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब देखो यहीं से मैं आपको समझा भी सकती हूँ कि जो क्लोरीन एटम है उसकी टेंडेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। देखो हमने सीखा, अभी एक एग्जांपल से हमने सीखा था कि जो सोडियम एटम था इसने बनाया है Na पॉजिटिव और Cl ने बनाया है Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो सोडियम ने तो क्या किया है, लॉस किया है इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ सोडियम और क्लोरीन, ये है, ठीक है। देखो सोडियम ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और उस इलेक्ट्रॉन को लिया है इस क्लोरीन ने, क्योंकि इसको तो ज़रूरत थी 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, क्लोरीन को ज़रूरत थी 1 इलेक्ट्रॉन लेने की, तो इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया ना। इसी वजह से क्या फॉर्म होता है, NaCl। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी कि कैसे फॉर्मेशन होती है कंपाउंड की, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है क्योंकि हम दोनों एग्जाम्पल कर रहे थे, तो आपको आसानी होगी कि कैसे बना Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl, क्योंकि सोडियम ने तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा बट वो इलेक्ट्रॉन किसने लिया है, क्लोरीन ने लिया, इसलिए क्या बन गया, NaCl, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, जैसे ये है भाई क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो Cl नेगेटिव बना, बट जो ऑक्सीजन है वो 2 नेगेटिव क्यों होता है, भी ऑक्सीजन 2 नेगेटिव क्यों होता है। देखो जो ऑक्सीजन होता है वो एनाइन की फॉर्म में लिखा जाता है, O2 नेगेटिव। तो ये कैसे होता है, भी ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है इसमें, प्रोटॉन भी 8 है, बट हमें तो एनाइन फॉर्म करना है। देखो कैसे बनेगा, पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी सेल में आएंगे। ये 8 है तो फर्स्ट सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी हम बनाएंगे। ये है K सेल, ये है L सेल और ये है न्यूक्लियस। ओके, देखो K सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट है K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो आउटर मोस्ट सेल है अब इसमें L है तो इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो इसमें आए हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बताया था कि 4 5 से ज़्यादा है तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे 6 थे, 6 से 8 बनाने के लिए इसको ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की,
2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना इसको यहाँ पे। तो एक तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 8 बनाएगा, एक ये अपने अंदर इस 2 को रखने के लिए भी, स्टेबिलिटी को रखने के लिए इन 6 को छोड़ेगा, तो डिफिकल्टी होगी ना। तो मीनिंग कि अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। जब कोई भी एटम गेन करता है तो एक एनाइन बनता है, इसीलिए क्या आएगा 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो ऑक्सीजन है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनता है O2 नेगेटिव। अब देखो एक एग्जांपल हमने अभी करवाया था, नेगेटिव में पॉजिटिव में, 2 वाले में Mg2 पॉजिटिव है और O2 नेगेटिव है, और हमने लिखा हुआ भी देखा है कि MgO, ये इसीलिए बनता है क्योंकि देखो जो मैग्नीशियम था और O था, इस ऑक्सीजन को तो रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस एटम को लूज करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही Mg2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ऑक्सीजन, तो तब जाके क्या बने आते हैं ये MgO, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि मैं नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।